अच्छे तरीके से पढ़ाई की पढ़ने की कोशिश करेंगे। पाठ का नाम है गुरुत्वाकर्षण। देखो ये पाठ में क्या क्या पढ़ना है तनी हम आपको परिचय करा दें। ये पाठ टोटली आपके खगोलीय विज्ञान पर आधारित है। इस पाठ में आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे। उसके बाद से इस पाठ में आप लोग ग्रह और उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोग केपलर के नियम पढ़ेंगे। 3 नियम उसने दिए थे। इस पाठ में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ेंगे हम लोग। इस पाठ में हम लोग न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के क्या क्या उपयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। भार के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या संबंध है उसको सिद्ध करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या अंतर है उसको पढ़ेंगे। पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैसे परिवर्तन होता है उसको सिद्ध करेंगे। और पृथ्वी के नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है उसको सिद्ध करेंगे। कैसे अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित किया जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तमाम प्रकार के बातें हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सुंदर सा प्यारा सा पाठ आपका परिचय मैंने कराया आपको क्या क्या पढ़ना। तो चलिए आज का छोटा सा एक हेडिंग रहेगा जिसका नाम रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल। आइए गुरुत्वाकर्षण कोई बताएगा? पृथ्वी और किसी पिंड के बीच लगने वाले बल को चलिए गुरुत्वाकर्षण बल अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो देखो आकाशीय पिंड है। मान लो सूर्य है, पहले समझो तनी तब लिखना। सूर्य है, ठीक है, ये सौरमंडल का राजा है। इसके चारों तरफ जितने भी ग्रह होते हैं वो घूमते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था, आज याद भी करेंगे कि पूरे मिला करके 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, एक हटा दिया गया प्लूटो को। क्यों हटा दिया गया बताएंगे? बहुत छोटा था। एकदम सही उत्तर है, बहुत छोटा था इसलिए उसको हटा दिया गया। देखो हाई भी कोई परिचय कराए थे गाल तो किसके 2 उपग्रह होते हैं? मंगल के। तो आज हम जो बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की, तो सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह होते हैं सब चक्कर लगाते हैं। सूर्य का द्रव्यमान आपको याद होगा, मैंने कहा था याद कर लीजिएगा जब मैं पढ़ा रहा था लेसन नंबर 2। याद आ रहा है कितना होता है? हाँ क्या हो गया? 10 के ऊपर 30 किलोग्राम होता है, याद करना। 10 के ऊपर 30 किलोग्राम सूर्य का द्रव्यमान। 10 को बहुत ज्यादा होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान बोलो। 10 पे 25। 6 गुना 10 के ऊपर 24 से 25, ठीक है। ये सूर्य है 30, 10 के ऊपर 30, पृथ्वी के 10 के ऊपर 24 या 10 के ऊपर 25। चल ठीक बा। तो पूरे ग्रह में 8 ग्रह का नाम सुने। एक मंगल, एक बृहस्पति, नहीं एक मंगल, एक बुध, याद कर लो आज। बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, ये आपके 8 ग्रह। 5 को तो नाम हो जाता, खाली बार हटा दिया। मंगलवार में को बार हटा दो, बुधवार में को बार हटा दो, बृहस्पतिवार में को बार हटा दो, शुक्रवार में को बार हटा दो, शनिवार में को बार हटा दो। पहले हिंदी में हो गया तब हम उसके बाद से वरुण क्या होता है? पृथ्वी। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखो सूर्य और जितने भी ग्रह होते हैं इनके बीच में जो बल लगता है उसको भी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पहले तो ये जान गया। दूसरा का ही जानिए कि ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। मान लो पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा, वही तो उपग्रह है। चंद्रमा चक्कर लगाते हैं इस तरीके से।
चंद्रमा का भार और छोटा है, 10 के ऊपर 22 है। देखो ना उसमें लिखा होगा। सब याद कर लिए हैं। याद बात तारा का नाम घूमे नहीं थोड़े स्टाइल मारे छोकरिया लहरा के लाल चुनरिया तो इसलिए चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। आगरा के चारों ओर क्या करते हैं, उपग्रह चक्कर लगाते हैं। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि ग्रह में और सूर्य के बीच में जो बल लगता है उस बल का क्या नाम होगा, तो गुरुत्वाकर्षण। चाहे ग्रह और उपग्रह के बीच में जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण। तो ये बताओ, ऐसा धरती माता में तो पाए जाते हैं ना, सब आकाश में पाए जाते हैं। सूर्य भी आकाश में, ग्रह भी आकाश में, चंद्रमा भी आकाश में। तो सब कुछ मिला के एक चीज कहा जाता है कि आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, इसका क्वालिटी बताओगे गुरुत्वाकर्षण बल। किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। और संसार में सबसे कमजोर ये बल है, मैंने बताया था आपको जब लेसन नंबर 2 पढ़ा रहे हैं, चाहे 1 में, कौन लेसन 1 था ना, नहीं 2 होगा 2। तो संसार का सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सबसे मजबूत बल प्रबल नाभिकीय बल। तुम्हारा कंपटीशन निकल जाएगा, पढ़ाई निकल जाएगा एकदम निश्चित। 2 बतावला से कमजोरी निकल तो लिख लो, आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले बल की परिभाषा लिखो। आकाशीय, अच्छा पाठ का तो पहला हेडिंग है, ये कैसा लगा तुम लोग, समझ में आएगा। आकाशीय पिंडों के बीच, आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को, हाँ खाली लगने वाले बल को, अच्छा गुरुत्वाकर्षण वही लिख लो, बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, बल कहते हैं। इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं बाबू, इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल घुस गया भैया था। इसका मतलब तू एरिया में जा, आज जितना लड़का कुकिया था सब कुकुर खान, पीला खान, तो समझे कि यही जब पढ़ा सब करे, जितने कुकुर खान, भेड़ा खान रोतिया गधा कर रेकत रहे, कहीं रे काहे रेकत रहे, कहता है सर जी रविंद्र चला है, और कहीं तो का कहीं जो रविंद्र चला है, इसका मात्र खाई रहे, इसका मात्र न्यूटन होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। और ये सबसे कमजोर बल होता है, ये सबसे कमजोर बल होता है। एक और हेडिंग पढ़ेंगे, उसमें 20 सवाल दूंगा, आप लगा के लेकर आइएगा, बस आज का दिन का समाप्त करेंगे। उदाहरण में कहना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला बल, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला बल। हो गया, लिखा गया आप लोगों को। बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज का अंतिम टॉपिक, आज का दिन होगा समाप्त, हम लोग चलेंगे अपने अपने। देखो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखो नियम है, यह है, लिख रहे हैं।
देखो, न्यूटन ने बहुत अपनी ज़िंदगी में खोज किया। हम न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक भी मानते हैं। आपको याद भी होगा कि पूछता है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन। न्यूटन ने बहुत प्रयोग किया और न्यूटन ने अपने प्रयोग के द्वारा दिखाया कब आपकी ज़िंदगी में कैसा मोड़ आ जाएगा कोई नहीं जानता है। जब बैठा हुआ था पौधे के पास, आम के पौधे के पास, तो देखा कि सेब, मान लो क्या करना, कि एक सेब पृथ्वी पर गिरा और उसके मन में विचार है क्यों गिरा, क्यों गिरा। उस समय अभी ये पता नहीं था गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसने पता किया और कहा कि पृथ्वी के अंदर चुंबक का गुण पाया जाता है जो किसी वस्तु को अपने ओर खींच सकता है। बाद में रिसर्च किया उसने और दिखाया बहुत सारे प्रयोग। कभी छोटा पिंड लेता था, उसके बीच देखा कौन सा बल कार्य करता है। कमजोर जितना बड़ा मजबूत, बढ़ाते गया मजबूत बल बढ़ता गया। तो अपने प्रयोग में उसने कहा, और उसने कहा कि दूरी बढ़ेगी तो बल कमजोर हो जाएगा। जैसे सूरज है, पृथ्वी है, इसकी दूरी जितनी कम होगी उतना ही मजबूत बंद माने बल लगेगा। जैसे आप लोग हैं, आपके अगर पिताजी आपके घर पर रहते हैं, पास है, तो बहुत मजबूती से रिश्ता बना रहता है, कहीं भी दरार नहीं आती। पिताजी बहुत दूर हैं तो थोड़ा बहुत रिश्ता में दरार आने लगती है, भटकना शुरू आदमी कर देता है। तो इसी तरीके से न्यूटन ने अपना नियम बनाया और कहा कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, देखो एक ये पिंड है, एक ये पिंड है, आज याद कर लो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण होता है, तो कहोगे कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। हाँ, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, नीचे रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती का तो उल्टा। अभी आपको क्वेश्चन तो बहुत हम लोग करेंगे, लेकिन पहले याद करते हैं कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, हमें 10 मिनट टाइम दिया।